गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने पिछली कालखंड में आपको पढ़ाया था पूंजीकरण, पूंजीकरण की संरचना और उसके बाद बताया था अति पूंजीकरण का अर्थ और परिभाषा। अब आ जाता है अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन। देखिएगा, व्यापार में किसी भी व्यापार हो, संस्था हो, फर्म में कम पूंजीकरण और अति पूंजीकरण यानी दो प्रकार के, अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण, ये दो प्रकार के ऐसे पूंजी होते हैं जो व्यापार के लिए एक रोग और बीमारी के समान होते हैं। ठीक है। अति पूंजीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अधिक पूंजी का निर्गमन करना, पहला चीज़। देखिएगा, जब आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गमन कर दिया जाए और उसका कोई प्रभाव उपयोग ना हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में अति पूंजीकरण के कारण बनते हैं। दूसरी चीज़ है अधिक ब्याज दर पर ऋण, यानी योजना के अभाव में पूंजी कम पड़ने की दशा में ऋण लेने की आवश्यकता होती है। यदि अधिक ब्याज दर पर ऋण लिया गया है तो कंपनी के लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में ही समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण अंशधारियों को कम लाभांश प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि अधिक पूंजीगत व्यय। हम पेज नंबर 351 पर देख रहे हैं ना, अति पूंजीकरण। आपको बता दूं पुनः, देखिएगा, जब उद्योगपति उत्पादन तो कम करते हैं लेकिन साज सज्जा एवं मशीनों पर आवश्यकता से अधिक व्यय करते हैं, इस कारण लागत में वृद्धि होती है और अंशधारियों को लाभांश कम मिलता है। ये भी एक कारण हो जाती है अति पूंजीकरण के। तेजी के समय में उद्योग की स्थापना, यानी यदि उद्योग की स्थापना तेजी के समय में की गई है तो मंदी के समय में तो संपत्ति क्रय करते समय अधिक मूल्य देना पड़ेगा। इस कारण अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और मंदी के समय मूल्य गिरने लगते हैं, मांग कम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में लाभांश की दर कम हो जाती है और अंशों का मूल्य गिर जाता है। समुचित कोषों का अभाव, यदि कोई उद्योगपति पर्याप्त मात्रा में कोषों का निर्माण नहीं करता है तथा लाभों में से उचित दर पर लाभांश भी बांटता है तो ऐसी दशा में वास्तविक लाभ में कमी आ जाती है और अंशों के मूल्य में घट जाते हैं। तो ये भी अति पूंजीकरण के कारण है। उदार लाभांश नीति और प्रबंध की अकुशलता, यानी ऊंचे कर तथा प्रबंध की अकुशलता के कारण आय में गिरावट के फलस्वरूप अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित हो जाती है। ये भी कारण है अति पूंजीकरण के। उसके बाद आता है 9.23 डी, अति पूंजीकरण के दोष या हानियाँ। यानी व्यापार में जब अति पूंजीकरण हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या इसके दोष होते हैं या हानियाँ होती है, उसको देखते हैं। तो पहला होता है अति पूंजीकरण से सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। यानी जब अंश का है ना, शेयर का जब हम ये करते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी स्थिति में सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। अति पूंजीकरण से औद्योगिकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पुनर्स्थापना जब की जाती है तो ऐसी स्थिति में विपरीत यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है और अति पूंजीकरण से देश में संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अति पूंजीकरण से अंशों के मूल्य में कमी हो जाती है, जिससे कंपनी की साख को धक्का पहुंचता है ना, तथा भविष्य में पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। उद्योग में विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल की दर कम रहती है, इस कारण इसलिए औद्योगिक विनियोग पर जनता का विश्वास नहीं रहता। ठीक है। अंशधारियों को अति पूंजीकरण में हानि उठानी पड़ती है। तो ये सब कारण हैं अति पूंजीकरण के दोष और ये हानियाँ भी हम देख रहे थे, है ना। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अल्प पूंजीकरण, अंडर कैपिटलाइजेशन, है ना। ये दो प्रकार के पूंजीकरण होगा, एक अति पूंजीकरण, दूसरा है अल्प पूंजीकरण। अभी हमने अति पूंजीकरण को देखा, उसके कारण को देखा, प्रभाव को भी देखा, क्या दोष होते हैं। अभी अल्प पूंजीकरण क्या होती है तो देखिएगा, अब इसी को ही अपन अवपूंजीकरण भी कहते हैं। अवपूंजीकरण या अल्प पूंजीकरण से आशय उद्योग की संपूर्ण आवश्यकताओं के अनुपात में पूंजी का
अपर्याप्त होना। अल्प पूंजीकरण प्रायः ऐसी परिस्थिति में होता है जब उद्योग उन्नति नहीं करते और प्रवर्तक पर्याप्त पूंजी आकर्षित करने में असमर्थ रहते हैं। अब प्रवर्तक कौन है, तो इस संबंध में हमने 11वीं क्लास में बहुत ही विस्तृत से चर्चा की है। जो व्यापार के सुअवसरों की खोज करता है वो प्रवर्तक कहलाते हैं। और साथ ही किसी भी उपक्रम, संस्था या व्यवसाय या व्यापार के लिए जो भी पूंजी जुटाने का कार्य करता है वो प्रवर्तक कहलाते हैं। जैसे कि श्री गेस्टनबर्ग के अगर शब्दों में कहें तो एक उद्योग अल्प पूंजीकरण से उस समय ग्रस्त होता है जबकि इसके द्वारा अपनी प्रतिभूतियों पर चुकाए गए लाभांश की दर अपने ही वर्ग की अन्य कंपनियों की तुलना में अपवादजनक रूप से अधिक होती है। यह इसके पास इतनी कम पूंजी हो कि इसका व्यापार कठिनाई से चलता हो। ये अल्प पूंजीकरण है। ठीक है, अल्प पूंजीकरण के कारण को नेक्स्ट कालखंड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।